आप देख रहे हैं द हिंद टुडे न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो है सही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचाई, उद्योग, पेयजल के लिए जो जल की कमी थी उसे पूरा किया जाएगा। दरअसल खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता की है, जहां पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई उद्योग के लिए नदी पर्याप्त जल राशि का प्रबंध किया जाएगा। नदी जोड़ो अभियान की प्रगति में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सोमवार को खजुराहो के कन्वेंशन सेंटर में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड समेत समूचे मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। छतरपुर में ओबराय होटल का शुभारंभ इसी की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पर्यटन के साथ साथ खनन व मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार के माध्यम से बुंदेलखंड का विकास एवं उत्थान के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड कैसे आगे बढ़े, इस पर लगातार सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आगे बुंदेलखंड में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास एवं उत्थान के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि बुंदेलखंड शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सागर वीरानी अविंताबाई महाविद्यालय का निर्माण, छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए धनराशि का आवंटन, पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की स्थापना की गई। इसी के साथ बुंदेलखंड अंचल में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से दक्ष प्रत्येक विद्यार्थी को रोजगार मिले, इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। स्थान पर आकर के हमारी सरकार के गठन के बाद जैसा हमारी सबकी प्रायोरिटी है, बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये अद्वितीय सौगात नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से मिली थी, जिसके कारण से बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, ये दोनों इलाके मिलाकर के सिंचाई के लिए, उपभोग के लिए, पीने के पानी के लिए बुंदेलखंड की सारी चीजों में से केवल एक ही काम की कमी थी, हेलो पानी चल लाइव चल। और हमारी सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से देश भर में नंबर 1 का स्थान बनाया। जब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सभी के साथ नदी जोड़ो अभियान में सबसे आगे निकले और यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो अभियान के लिए 90% की ग्रांट देकर के हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सभी तरह से, जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया, पीने के पानी, औद्योगिकरण और सिंचाई के लिए पर्याप्त सर सीएम लाइव है किया। साथ ही साथ हेलो बुंदेलखंड को लेकर के सीएम लाइव ने अपने इस स्थान पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए आपको उल्लेख होगा कि ये ओबेराय ग्रुप के माध्यम से पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ एक ऐतिहासिक किले के रूप में जो प्रॉपर्टी थी, आज वो अपना एक विशेष स्थान बनाते हुए हमारे पन्ना रिजर्व टाइगर और साथ ही साथ पर्यटन के बाकी गतिविधि चलाने के लिए ये अद्भुत स्थान बना है। हमने टूरिज्म के साथ साथ माइनिंग सेक्टर में भी, जैसे हीरा को जीआई टैग दिलाया, पटना के अंदर मेडिकल कॉलेज, कटनी के अंदर मेडिकल कॉलेज, हमारे अपने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज अगले साल तक प्रारंभ हो ही जाएगा। टीकमगढ़ का और सारे क्षेत्र के दृष्टि से एक एक करके हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, उद्योग धंधे की दृष्टि से कई सारी सौगातें कल हमारी कैबिनेट में भी आने वाली है। और आज दिन भर हमने हमारी सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के समीक्षाओं का कार्यक्रम जारी रखा, जिसमें बीते 2 वर्ष के काम की समीक्षा करते हुए आने वाले 3 वर्ष के भी कामों के बलबूते पर सरकार के माध्यम से हम बुंदेलखंड और प्रदेश की क्या सेवा कर सके, ऐसे कई कामों को लेकर आए। ये कन्वेंशन हॉल का उपयोग प्रॉपर तरीके से शासन के साथ सामाजिक स्तर पे सभी प्रकार से इसकी बेहतर उपयोग हो, इसलिए पर्यटन विकास निगम को पुनः दिलवा करके इसकी सुविधा के साथ साथ ये हमारा क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, इस पर हम काम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने खजुराहो में
जनजाति जाति विभाग, स्थानीय शासन विभाग, टेक्निकल और एजुकेशन के साथ ऐसे कई प्रकार के अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है और हमारे अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके विभागों के भी कई दूरदर्शी निर्णय लेने का प्रयास किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे अब यहाँ से आपके बाद लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में हमारे सभी माननीय मंत्री कल आज उसमें शामिल होंगे और ये जो हमारा प्रयोग हो रहा है कि हम अलग अलग क्षेत्र के विकास की दृष्टि से कैबिनेट भी वहीं जाके करें ताकि उस क्षेत्र को भी लाभ मिले, मंत्रीगणों को भी और जनता को भी, दोनों के बीच की दूरी आनंद के साथ एक दूसरे को समझने में भी समय लगे और इसी आधार पर बुंदेलखंड में पहली बार खजुराहो में कैबिनेट करने का निर्णय किया है। और जैसा कहा कि केवल कैबिनेट करने नहीं आए, कैबिनेट के माध्यम से कई सारी सौगातें भी दिलाएंगे और कल से आज तक लगातार 3 दिन तक एक तरह से मैं खुद भी यहाँ हूँ और मेरे सारे माननीय मंत्रीगण इस पूरी मीटिंग और आयोजन में जुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ और जनता के माध्यम से हमारी सरकार को जो सहारा संबल मिला था माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम सब जन कल्याणकारी कामों में लगातार लगे रहे इसी भावना के साथ। मेरी बात हुई धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, कल बताएंगे कैबिनेट के बाद क्या क्या। सर 2 साल के बाद सर 2 साल की तब्दीलियां तो आई रही हैं, 3 साल का अगला रूप में पीसी मीटिंग्स में बन रहा है। बिल्कुल, ये मैंने पूर्व में भी कहा कि हमने 2 साल के कामों की समीक्षा और आने वाले 3 साल के टारगेट तय करने का निर्णय किया और इसीलिए अलग अलग मंत्रियों से विभागवार चर्चा करने का दौर प्रारंभ किया। एक दौर विधानसभा के दरमियान से वहाँ चला था, बाकी का अभी आया है, कुछ और बचेगा, लेकिन इसके बाद हमारी अपनी इसी महीने के अंदर और बड़ी सारी सौगातें मिल रही है। उदाहरण के लिए 21 तारीख को भोपाल में मेट्रो ट्रेन और कई विकास की सौगात भोपाल में दिलाएंगे। 13 और 14 तारीख के दिन इंदौर और भोपाल में कुछ अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। 25 तारीख को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन के साथ हम लगभग 2 लाख करोड़ के अलग अलग उद्योग के भूमि पूजन लोकार्पण के काम संपन्न करने वाले हैं। ऐसे सिलसिले लगातार चलते रहेंगे। पूरा महीना ये हमारा इसी प्रकार से निकलने वाला है। अगले साल की प्लानिंग भी हम लोगों ने तैयार कर ली है। अगला साल एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी प्रकार के कृषि आधारित उद्योग, कृषि से आय बढ़ाना, हॉर्टिकल्चर से जोड़ करके किसानों की आय कैसे बढ़े, इरिगेटेड एरिया कितना बढ़े, बिजली सोलर से और बाकी जगह से कैसे अधिक से अधिक सस्ती मिले, ऐसे कई काम लेकर अगले साल भी हम अपने शासन की योजनाओं से जन कल्याणकारी भाव को लगातार आगे बढ़ाएं। बुंदेलखंड पर विशेष फोकस आपका दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड पर विशेष फोकस, बुंदेलखंड को आप क्या सौगात देते हैं? के लिए हमारा उद्योग से जुड़ा हुआ एक बड़ा निर्णय आने वाला है और उद्योग बुंदेलखंड की पर्यटन की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भी, पुरातात्विक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। एजुकेशन के लिए जैसे उल्लेखनीय बुंदेलखंड में हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय दिया। महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त धनराशि देकर वो बन ही रहा है। ये एक्सीलेंस कॉलेज बन रहा है। सभी प्रकार के तकनीकी रूप से दक्ष विद्यार्थियों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। काम तो इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन उम्मीद करेंगे आज से कल तक अभी और बाकी है। कल और विस्तार से बात सर खजुराहो के बुंदेल